अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम फिज़िक्स क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 तक सब चैप्टर को आहिस्ता 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 डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है साइंस। व्हाट इज़ साइंस? द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। द वर्ड साइंस इज derived from the Latin word scientia, which means knowledge. Division of sciences. It is divided into two main streams, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या हैं? ऐसी साइंसेज जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो फिजिकल साइंसेज हैं। और जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं। Define physics. Physics is that branch of science which deals with the study of properties of matter, energy and their mutual relationships. मैटर और एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनके आपस में जो डील्स हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो फिजिक्स है। जिस तरह अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे आप डिफरेंट ब्रांचेस देख रहे होंगे, मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि ये एक लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन लोग एक एक ब्रांच के अंदर पीएचडीज करते हैं। मैकेनिक्स के बारे में इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए इसको छोटा ना समझें आप। ये बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स हैं और इसके बारे में लोग पीएचडीज एमएससीज करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स है। हीट, जब भी हम हीट के ट्रांसफ़र और उसके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो हीट फिजिक्स है। साउंड, जब भी हम डिफरेंट साउंड वेव्स, उनके प्रोडक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो साउंड है। लाइट, इसमें हम फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लाइट के देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि कहाँ से आ रही है, वर्किंग क्या है उसकी, ये हम देखते हैं तो वो लाइट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके रेस्ट, चार्ज रेस्ट में है, मोशन में है, उसका इफेक्ट क्या है और इनके चार्ज का मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे आता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में एटम के बारे में डिस्कस करते हैं, एटम के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? हम प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम उसके बारे में स्टडी करें तो प्लाज्मा फिजिक्स है। अब आता है जियो फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको जियो फिजिक्स कहेंगे। अब आता है फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों, जिनको मेजर कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जिस तरह लेंथ है, मैस है, टाइम है एंड टेम्परेचर है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। किस तरह? एक न्यूमेरिकल होती है और एक उसका यूनिट होता है। यानी कि अगर आपने किसी की लेंथ मेजर करनी हो तो आप क्या कहते हैं उसको? ये 104 सेंटीमीटर है। इसमें 104 न्यूमेरिक होता है और जो सेंटीमीटर है वो यूनिट होता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी दो मेन क्वांटिटी में डिवाइड किया गया है। जिस तरह एक बेस क्वांटिटीज़ है और एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है। बेस क्वांटिटीज़ क्या है? जिससे डिफरेंट क्वांटिटीज़ हम अखज़ कर सकें, बना सकें, लेकिन वो खुद किसी से ना बनी हो, वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। जिसमें लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब आ गया था ड्राइव क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से बनी हो वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, और उससे और भी क्वांटिटीज़ बनाई जा सकें वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। जिस तरह एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा। अब इस तरह यहाँ देख रहे हैं बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ आती है, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है? जब मीटर को 3 का क्यूब ही है ना, यानी कि वो बनी कहाँ से है? बेस क्वांटिटी से बनी है, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ है। डेंसिटी, velocity, force and acceleration. What is unit? Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. The international system of units is commonly referred to as SI. SI means System International. What
Why do we prefer SI units? Manipulation in this system is quite easy. The multiple and submultiple of different units are obtained simply by multiplying or dividing with 10 or powers of 10. ये आगे आगे समझ लग जाएगी आपको क्या बात कर रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड 10 करेंगे तो हमें क्यों ईजी फील होता है ऐसे यूनिट से. अब बेस यूनिट्स भी होते हैं, ड्राइव यूनिट्स भी होते हैं. अगर बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को देखेंगे तो वो बेस यूनिट्स होंगे, और अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को देखेंगे तो वो ड्राइव यूनिट्स होंगे. सिंपल. इस नाम यहाँ पे ये सारे बेस यूनिट है क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज हैं. लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इनके यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट्स होंगे. अगर ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे तो वो ड्राइव यूनिट्स होंगे. अब ड्राइव यूनिट्स वही मैंने बताया आपको कि ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो ड्राइव यूनिट्स हैं. ये ड्राइव यूनिट्स हैं. अब प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस वो हैं कि जो हम यूनिट्स या लेटर्स से पहले लगाते हैं. अब देखो देखें इस तरह प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. This SI units have the advantage that their multiples and submultiples can be expressed in terms of prefixes. These prefixes are given in the table. डबल प्रीफिक्सेस नहीं यूज़ हो सकते, यानी कि हम किलो किलो दो दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते ना, आपने कहीं देखा होगा. और देखें जिस तरह ये प्रीफिक्सेस टेबल में दिए गए हैं, टेरा, गीगा, मेगा, किलो. किलो 10⁻³ होता है, मेगा 10⁻⁶ होता है, 10⁻⁹ होता है. ये MCQs के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आते हैं. अब साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी लंबी क्वांटिटीज़ को 10 की पावर में लिखना उस साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. सिंपल अल्फाज में जिस तरह डेफिनेशन लिखी है इन्होंने, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10. जिस तरह द मून इज़ 38 4 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ लगे हुए आगे, इतना मीटर इतना बड़ा, ये देखो पढ़ा नहीं जा रहा. अब उन्होंने किया क्या, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 10⁸ कर दिया. 10⁸ किस तरह किया देखें यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हैं, 7 8 और 2 डिजिट है. हमने 3.3 के आगे पॉइंट लाना था तो हमने 0.3 के आगे पॉइंट ले आए 3.84, और जितनी आगे रकमें थी ना उसको उसकी हमने पावर 10 पावर लिख दी. जिस तरह यहाँ 8 था तो हमने 10⁸ लिख दिया. सिंपल. अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बारी आ जाती है. जिस तरह डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं हमारे पास, लैब्स में होते हैं यूज़ और डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं. जैसे मीटर रोड है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, मेजरिंग टेप है, लीवर बैलेंस है. जिस तरह वैसा पढ़ते हैं. मीटर रोड क्या होता है, ये स्केल की तरह का होता है. इसमें करते क्या हैं, हम कोई लेंथ वगैरह मेजर कर लेते हैं और इसमें होता क्या है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है. लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक ही ये मेजरमेंट कर सकता है. इससे नीचे मेजरमेंट नहीं कर सकता. ऊपर तो चलो कर ले, लेकिन लीस्ट काउंट का मतलब है कि ये इसके डेड लाइन है कि इससे नीचे कर ही नहीं सकता. ये मीटर रोड ये है. ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं. क्या है, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड into 10 small divisions called millimeters. Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. अब आ जाता है मेजरिंग टेप. मेजरिंग टेप आप देखते होंगे डिफरेंट, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई प्लम्बर है, कोई मिस्त्री है, इनके पास ये मेजरिंग टेप्स होती हैं मेजर करने के लिए. डेली लाइफ में तो ये आम एग्जाम्पल है, यूज़ हो रही होती है. इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट भी 1 मिलीमीटर ही है. ठीक है, देखें उसका भी 1 मिलीमीटर है, इसका भी 1 मिलीमीटर है. बस डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ है. उस जो स्केल है वो हम डिफरेंट लैब्स में यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्केल हम यहाँ पे बाहर डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं. कभी तो देखा ही नहीं हमने कि मिस्त्री के पास या कोई प्लम्बर है या लकड़ी वाला कारपेंटर है उसके पास मैंने नहीं कभी देखा स्केल हो इस तरह का. वो मेजरिंग टेप से यूज़ कर रहे होते हैं. अब वर्नियर कैलिपर और आगे एक स्क्रू गेज भी आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में, इनको समझना चाहिए क्योंकि ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका. अगर चाहे आप MSc लेवल तक पहुँच जाए, BSc लेवल तक पहुँच जाए, आपने बहुत ही प्रिसाइज बहुत ही छोटी मेजरमेंट करनी है ना, इंटरनल डाया फाइंड करना है, एनीथिंग एल्स, आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की ज़रूरत पड़ेगी. इंडस्ट्रीज़ में अभी तक ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज यूज़ हो रहा है, अभी तक यूज़ हो रहा है. बड़े बड़े स्क्रू गेज, बड़े बड़े वर्नियर कैलिपर वहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक है ना, इसलिए. अब वर्नियर कैलिपर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर. इसका वर्नियर कैलिपर.
अब इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट है, ये देखें लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, उसका क्या था 1 मिलीमीटर था, इसका है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी कम। यानी कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट कर सकता है ये, 0.1 से नीचे तक मेजरमेंट नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत चीज़ें आती हैं इसको, इसके मेजरमेंट करने में आते हैं। जिस तरह आता है ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो करेक्शन क्या होता है। ज़ीरो एरर ये होता है कि कोई एरर इस तरह आ गया कि उसके जो जार्स हैं, जो ये वाले जार्स हैं, ये आपस में मिल नहीं रहे, ये जो इनसाइड जार्स हैं ये आपस में नहीं कंसाइड कर रहे, इसलिए हम इसको कहते हैं ज़ीरो करेक्शन और ज़ीरो एरर कंसिडर कर लेते हैं। और हमें टॉलरेंस भी रखी होती है। टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस ये होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसकी मेजरमेंट दी यानी 5 सेंटीमीटर दे दी, लेकिन हमने उसकी टॉलरेंस दी ±0.5। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर 5.5 भी हो जाए या 4.5 हो जाए तो हम एक्सेप्टेबल है, यानी टॉलरेंस दे देना कि इतना इतना हम कर सकते हैं। जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो, हम जीरो एरर भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ द जीरो लाइन्स ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। द टू गेट द करेक्ट वैल्यू जीरो एरर मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रीडिंग। अब आता है नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ द जीरो लाइन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल। To get the correct value, zero error must be recorded and add to each reading। ये देख रहे हैं ना आप, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, यानी कि इन वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जो लाइंस है ना, ये आपस में मैच होनी चाहिए, यानी कि ये पैरेलल होनी चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए। अगर होंगी तो जीरो एरर कम से कम होगा। अब आगे आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ with accuracy greater than a vernier caliper. It is also called a micrometer screw gauge। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर। देखो पहले हमने देखा मीटर रोड का और मेजरिंग टेप का 1 मिलीमीटर था, फिर हमने वर्नियर कैलिपर का देखा उसका 0.1 मिलीमीटर था, अब हमने मेजरिंग स्क्रू गेज का देखा वो 0.01 है। इसका मतलब है कि 0.01 और भी प्रिसाइज हो गया। और ये स्क्रू गेज भी बहुत यूज़ हो रहा है मजर्स में, यानी लैब्स में भी, और इंडस्ट्री में तो हो ही रहा है यूज़। इसका भी जीरो एरर होता है। टू फाइंड जीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज। ये देखिए ये स्पिंडल है, ये स्टड है, इनके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, जितना क्लोज होगा उतना जीरो एरर कम आएगा। आगे चलते हैं। अब आप देखते हैं कि विच वन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट्स इज़ मोर प्रिसाइज एंड वाई, यानी कि इन दोनों में से कौन सा एक्यूरेट और स्मॉल मेजरमेंट्स कर सकता है और क्यों कर सकता है। हमने बताया कि द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर, बट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर है वो इतना प्रिसाइज नहीं है, स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि वो उसका लीस्ट काउंट कम है, वो 0.001 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन है यूज़फुल कि लीस्ट काउंट ऑफ द रूलर इज़ 1 मिलीमीटर, यानी कि मीटर रोड की बात कर रहे हैं, और इट इज़ 0.1 मिलीमीटर फॉर वर्नियर कैलिपर एंड 0.01 मिलीमीटर फॉर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। थस मेजरमेंट टेकन बाय माइक्रोमीटर स्क्रू गेजेस आर मोर प्रिसाइज देन द अदर टू। इसकी वजह एक ही है, क्योंकि उनकी इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है या 0.001 मिलीमीटर है। अब आता है बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस हमें पिछाना पिछाना लग रहा है ना, आपने देखा होगा, ये बाहर जो रेडी वाले आते हैं, साइकिल्स पे आते हैं, फल फ्रूट बेच रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा यही होता है। इसमें करते क्या है, एक तरफ वो अपना वेट रखते हैं और एक तरफ फल वगैरह रखते हैं और उनको बैलेंस करके बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए इसको बीम बैलेंस कहते हैं। अब आता है फिजिकल बैलेंस। अ फिजिकल बैलेंस इज यूज इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजंस। यानी कि इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्यों यूज़ करते हैं इसको लैब में, इसी को यूज़ क्यों करते हैं लैब में बैलेंस के लिए, और क्यों नहीं, और भी आगे इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे वो क्यों नहीं यूज़ करते। अब देखिए ना लैब में क्या करना होता है, हमने डिफरेंट जो लेबोरेटरी की मेजरमेंट्स होती हैं, पता है लेबोरेटरी में जो स्मॉल चीज़ भी होती है ना वो बहुत महंगी मिलती है, इसलिए उनकी मेजरमेंट करना लाजमी होती है। और हमने जब कोई लैब करनी हो, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की लैब करनी हो, कोई केमिकल वगैरह डालना हो, तो उसकी मेजरमेंट करके डालते हैं हम, क्योंकि न ज़्यादा हो ना कम हो।
ज़ाहिर सी बात है केमिकल्स हैं, नुकसान करेंगे। अब देखें इसके इर्द गिर्द ये शीशा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम क्या है, यानी वैक्यूम किसे कहते हैं, एयर। जिस तरह हमारी स्पेस है वहाँ पे एयर नहीं है ना, इसलिए इसको वैक्यूम कहते हैं। अब इसको क्यों वैक्यूम कहा हुआ है हमने, इसमें क्यों वैक्यूम लगा, वैक्यूम जब होगा तो एयर का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और जो मेजरमेंट्स आएंगी ना फिजिकल बैलेंस की जो मेजरमेंट्स आएंगी बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी, यानी उसमें ज़ीरो एरर होगा ही नहीं। इसलिए ये जो है लैब्स में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं लीवर बैलेंस भी पहले यूज़ होता था, लेकिन अब यूज़ कम ही होता है, लेकिन होता है। दही की दुकान में जाकर देख लो, वहाँ पे यही लीवर बैलेंस यूज़ हो रहा होता है। वही इन्होंने एक जगह एक तरफ अपना दही रखा होता है, दूसरी तरफ अपने जो स्टोन्स होते हैं, हैवी स्टोन्स जो उन्होंने पहले मेजर किए होते हैं वो रखते हैं और बैलेंस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ होता है आजकल। आजकल ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा है अब, क्योंकि अब लोग लीवर बैलेंस से हट के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आ गए। उनके खर्चा कम है ना, और लाइफ टाइम गारंटी होती है उसकी। जो लीवर बैलेंस होता है वो लोहे का होता है, वो जंग लगने की वजह से ख़राब हो जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये है कि काफ़ी देर चल जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी चार्जेबल है। ठीक है, यानी मैथड पता ही होगा आपको क्या करते हैं हम इसमें। यहाँ पे वेट रखते हैं नीचे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली हमारे पास रीडिंग आए थे कितना किलो है, हम इसकी रीडिंग्स यहाँ इन बटन से सेट भी कर लेते हैं कि कितने किलो के हिसाब से इन्होंने वजन देना है। अब आया था स्टॉप वॉच भी आपने देखी होगी, हमारे मोबाइल्स में होती है। ये जिस तरह यूज़ करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स को मेयर करने के लिए, टाइम इंटरवल्स को मेयर करने के लिए। अब मैकेनिकल भी होती है, डिजिटल भी होती है। मैकेनिकल जो ये नज़र आ रही है आपको डिजिटल, वो जो हमारे मोबाइल्स में होती है वो डिजिटल होती है। अब इसकी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, देखें। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। और जो डिजिटल स्टॉप वॉचेज़ हैं वो यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, जिनका टाइम इंटरवल 1 आवर 100 सेकेंड्स होता है। अब मेजरिंग सिलेंडर भी जो है हमारे लैब्स में यूज़ हो रहे होते हैं। करते हैं कि यहाँ ये होते हैं ट्रांसपेरेंट है, ताकि हम इनकी रीडिंग्स देख सकें कि वाटर कितना है इसके अंदर। अब इसमें वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें देखें डिफरेंट रीडिंग्स दी हुई हैं, ये अंदर पानी है, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। ऊपर से जब भी देखेंगे ना हम तो इनको करेक्ट पोजीशन मिलेगी। बिल्कुल पैरेलल देखेंगे तो हमें करेक्ट पोजीशन है और करेक्ट मेजरमेंट मिलेगी। ये भी डिफरेंट कैपेसिटीज़ के होते हैं, जिस तरह 100 ml लिखा हुआ है, 2500 ml लिखा हुआ है। 2500 ml के बाद 500 ml का भी होता है। डिफरेंट mls के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशंस क्या है। लेकिन लेबॉर्ट्रीज़ में ज़्यादातर 100 ml 500 ml ये यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट से पता है हमें खास फिगर जिनकी अच्छी खासी वैल्यू। अब क्या है, द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलो बाय सम suitable यूनिट। Every measurement of the quantity is an attempt to find its true value. The accuracy in measuring of physical quantities depends upon various factors: the quality of the measuring instrument, the skills of the observer, and the number of the observation made. यानी कि डिफरेंट डिपेंड करते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर किस पे डिपेंड करते हैं, ये 3 फैक्टर इन पे डिपेंड करते हैं। अब अगर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनके रूल्स क्या हैं और ये क्यों हेल्पफुल है। अब नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 की नॉन जीरो है। अब उन्होंने कहा कि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि 5 और 6 के दरमियान अगर जीरो आएगा ना, 506 बन जाएगा, तो वो जीरो होगा, वो सिग्निफिकेंट है। अब उन्होंने कहा फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जिस तरह इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप 0.0560, इन ये एंड वाला जीरो है ना 6 के बाद, ये सिग्निफिकेंट है। तो उसने कहा कि जीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि देखो ये 0.0560 लिखा है ना, अभी जो 0.0 लिखे हैं ना ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर कहता है इन होल नंबर, यानी इसकी जो ये है एंड वाला 5 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जो जीरोस आते हैं डेसिमल पॉइंट से पहले डेसिमल पॉइंट के बाद, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। जिस ना इस केस में देखें तो कि जो ये डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ये लिखने के लिए लगाया लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो पॉइंट के बाद जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, यानी ये लाजमी ये लिखा जाएगा। इसके उसके बगैर कोई रकम यहाँ लिख नहीं सकती, यहाँ पॉइंट के बाद जीरो नहीं आना है। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है, कभी कभी आ भी जाता है। ये सब कुछ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर अस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये जो स्लाइड्स हैं ये इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तसल्ली के लिए, अपनी स्टडी के लिए और रिवाइज़ करने के लिए आप यहाँ से देख सकें।